आदरणीय विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय जी व विद्यालय के प्रबंधक महोदया व सभी शिक्षक व शिक्षिकाएं व प्यारे बच्चों, आप सभी का अभिनंदन है व इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम आज 73वां जो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और इसे मनाने का कारण आप सभी जानते हैं। भारत, हमारा प्यारा भारत एक ऐसा देश है जो गणतंत्र है। आज ही के दिन भारत को एक अपना लिखित संविधान मिला था और आज ही के दिन भारत को एक नियम कानून व्यवस्था मिली थी। भारत पूर्व में ब्रिटिश सरकार के अधीन था, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों और उनकी आहुति के द्वारा हमें जो है एक स्वतंत्रता मिली थी। हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ था। कोई भी देश आज़ाद रहना पसंद करता है, तो इसी तरीके से हमारा भारत भी आज़ाद हुआ। आज़ाद होने के बाद किसी भी एक देश के स्वतंत्रता के बाद एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि उसे एक नियम कानून व्यवस्था दी जाए। तो इस प्रकार भारत में एक संवैधानिक व्यवस्था के लिए संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया। तो भारत का संविधान बनाने के लिए डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने प्रारूप समिति का गठन किया और भारत का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन लगे। इस प्रकार कानून की व्यवस्था के लिए बहुत मेहनत के बाद धीरे धीरे इसे एक बड़े और लिखित रूप में संजोया गया। तो ये 26 नवंबर सन 1949 को बनकर तैयार हुआ। इस दिन को भारत के इतिहास में कानून दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा यह भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को सौंपा गया। वह दिन था 26 जनवरी सन 1950, जब इसे लागू किया गया। पूरे भारत को एक लोकतंत्र देश मिला और एक अपना लिखित संविधान मिला। भारत के संविधान की जितनी भी तारीफ की जाए वो उतनी कम है, क्योंकि भारत का संविधान एकमात्र एक ऐसा संविधान है जो लिखित और सबसे विस्तृत संविधान है। इसमें सभी धर्म, जाति आदि को सम्मिलित किया गया है। इसमें सभी के हित की बात की गई है। इसमें एक लोकतंत्र राज्य की बात की गई है। भारत के संविधान में हर एक व्यक्ति उच्च से लेकर निम्न श्रेणी तक जो भी व्यक्ति है उसके हित की बात की गई है। इसलिए कहा जाए तो भारत का संविधान हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ। पूरे देश में संविधान लागू होने पर खुशियां मनाई गई। आज के दिन हम उन सभी महान स्वतंत्रता सेनानियों का भी अभिनंदन करते हैं और उन्हें सत सत प्रणाम करते हैं, जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए और एक देश को एक लिखित संविधान देने के लिए, एक कानून व्यवस्था देने के लिए जो अपने पूर्ण बलिदान दिया, इतनी मेहनत की, हम उन्हें कभी नहीं भूल सकते। उनका भी सह दिल से बहुत बहुत अभिनंदन है। तो ये गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। किसी देश के लिए एक गर्व की बात होती है कि उसके पास अपना संविधान हो। संविधान हमें चैन से जीने, रहने, पढ़ने, लिखने आदि की स्वतंत्रता देता है। भारत का संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं। भारत के ही संविधान में मौलिक अधिकार हैं जो हमें हर एक क्षेत्र में
आगे बढ़ने के लिए तत्पर प्रोत्साहित करते हैं। इसलिए भारत का संविधान कोई एक मामूली संविधान नहीं है, ये हितकारी संविधान है। हमें अपने संविधान पर गर्व है और हमें अपने संविधान की रक्षा के लिए और अपने देश के विकास के लिए निरंतर प्रयत्न रहना चाहिए। अपने देश के उन सभी महान जन को कभी ना भूलें जिन्होंने देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी की है। 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं अपने मन के भाव अपने स्वतंत्रता सेनानियों व शहीदों के लिए सुमन अर्पित करना चाहता हूँ। लहू वतन के शहीदों का रंग ला रहा है, लहू वतन के शहीदों का रंग ला रहा है, तभी तो मेरा भारत गर्व से गणतंत्र मना रहा है, तभी तो मेरा भारत गर्व से गणतंत्र मना रहा है। पुनः मैं सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। धन्यवाद।